हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, मोहन को अगवा करने की खबर उड़ते उड़ते नितिन के कानों तक पहुंच जाती है। वह कोई और नहीं था, वह एक युवक था जो उसके लिए वहां पर वो खबर लेकर आया हुआ था और उसके पास में मोहन के कपड़ों का एक टुकड़ा भी था। वहीं अब नितिन अपने गुस्से को नहीं रोक पाता है और जोरदार पंच उसके पेट के अंदर मार देता है, जिसके साथ में वह युवक उड़ते हुए पीछे की तरफ चला जाता है और अभी कतई सिकोड़े हुए वह एक ही जगह पर पड़ा हुआ था। वहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस नए एपिसोड को। इस दुनिया के अंदर आने के बाद में नितिन को अपने आप ने बहुत ज्यादा चेंज कर लिया था, क्योंकि जब वो पहले वाली दुनिया के अंदर था तो वहाँ पर ऐसी लड़ाई कटाई होती रहती थी। हालांकि उसने ऐसा सोचा था कि वो एक मास्टर टीचर बनने जा रहा है, इसीलिए उसे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखकर रहना होगा। इसी वजह से तो वो हमेशा अकेले में रहा करता था, ना किसी से नोकझोंक करता था, ना किसी से मारपीट। हमेशा भी जब भी कोई मामला ऐसा आता था जिसके अंदर लड़ाई होने वाली होती थी, तो बस फिर तो नितिन अपने दिमाग का यूज कर कर उससे दूर निकल जाता था, क्योंकि वहां पर कभी भी वह इस टाइप से कभी भी लड़ाई नहीं किया करता था। हालांकि जब सामने वाला बंदा इस तरह से फालतू में उसको और उसके परिवार को छूने की कोशिश करेगा तो फिर वह मारा जाएगा। और ऐसा ही नितिन के अंदर अभी गुस्सा उमड़ा हुआ था। एक कहावत है ना, किसी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो कि उसकी क्या औकात है उसको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो औकात से बाहर काम करेगा तो उसका अब्बू अम्मी कोई भी उसको बचा नहीं पाएगा। मोहन नितिन के साथ में तब से था जब वह तियान साम्राज्य के अंदर था, और उस वक्त से ही मोहन उसका साथ दे रहा था। वह अभी एक परिवार की तरह हो गए थे। यहाँ तक कि जब भी उसको कोई जरूरत पड़ती थी तो नितिन को कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वास्तव में उसको अभी अकेलापन खा रहा हो, क्योंकि जब भी वह ऐसे कोई प्रॉब्लम में हुआ करता था या कोई काम हुआ करता था तो पहले ही मोहन उसका काम कर दिया करता था। यही तो कारण था जिस वजह से वह अपनी साधना को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाया था। और इतना सब कुछ होने के बाद में भी वास्तव में सामने वाला अभी मोहन को अपने ढाल बनाकर उसको धमकी देने की हिम्मत कर रहा था। आखिरकार इतने इतनी सारी हिम्मत कहाँ से जाती है। नितिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपने होशो आवाजों को संभालते हुए वो सामने वाला युवक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे लात मारने की। क्योंकि वास्तव में उस युवक ने तो ये नहीं सोचा था कि उनके पास में उनका एक आदमी बंधक होने के बाद में कोई इस तरह से उसके ऊपर एक चाल चलने की हिम्मत करेगा। वह युवक अब अपने आप को अपने पैरों के ऊपर वापस से खड़ा करने का संघर्ष करने लगता है। उसकी आंखें भी नितिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। वह युवक जोर से दहाड़ता है, तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा कि तुम मेरी से अभी अभी यहाँ पर वापस से माफी मांगो। लेकिन जहाँ पर वह अपनी पूरी लेकिन जिससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही उसे महसूस होता है कि कोई उसके गर्दन को कसकर पकड़े हुए है और अभी वह हवा के अंदर झूल रहा है। वास्तव में इस समय नितिन ने अपनी मूवमेंट आर्ट का यूज करते हुए उसके पास आकर उसे अपनी गर्दन से ऊपर उठाया हुआ था। नितिन ने बिल्कुल गंभीर होते हुए कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी ये बता दो कि मोहन कहाँ पर है, और अगर तुम वास्तव में ऐसा नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी मरने की इच्छा को अभी पूरा कर देता हूँ। नितिन की आंखों के अंदर अभी अंगारे जल रहे थे। बस वहाँ पर तेल पटकने की देरी थी कि वहाँ पर आसपास का एरिया पूरी तरह से भस्म हो जाता। सामने वाला युवक जो हवा के अंदर लटक रहा था, उसका गले को दबाए जाने की वजह से उसका मुंह और उसकी गर्दन अभी नितिन के हाथ के अंदर थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज अभी निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और अभी वह ये बता सकता था कि सामने वाला अभी उससे कोई मजाक नहीं कर रहा था। वह अभी सीरियस मूड के अंदर था और उसने कुछ भी शब्द कहने का हिम्मत कर दिया ना, तो उसके बाद में उसका सर कहीं उसका शरीर कहीं। फिर नितिन ने उससे आगे कहा, और तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा ये पुराना मास्टर है कौन, जिसका तुम नाम ले लेकर इतना ज्यादा उड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नितिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में जो वह युवक था उसके शरीर के अंदर तो अब सनसनाहट से तोड़ जाती है। और इसमें इतनी देर पहले वह बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी फेंक रहा था और ज्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था, वह अभी बिगी बिल्ली की तरह नितिन के हाथों के अंदर फंसा हुआ था। उसने डरते हुए जल्दी से नितिन को जवाब दिया,
मुझे 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 मत मारो। हमारे हमारे पुराने मास्टर रोसार साम्राज्य के पुराने राजा हैं। वह इस साम्राज्य के सबसे पहले राजा राजा भद्र है। अच्छा, राजा भद्र। तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार उसने मेरे बटलर को अपहरण क्यों किया? कि नितिन को आखिरकार समझ में आ नहीं रहा था कि उसे अब उससे क्या दुश्मनी आ गई है कि उसे उसके बटलर को ही कैद करने की जरूरत पड़ गई। क्योंकि जब से वो इस रोजा साम्राज्य के अंदर आया है, वह एक तो कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल और स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर ही गया था। उसके अलावा कहीं और गया ही नहीं और ऐसा कोई काम उसने किया ही नहीं जिसके कारण वहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई हो, जिसके कारण राजा भद्र उसके ऊपर ऐसे फालतू के पैतरे कर रहा हो। और इसके अलावा अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको पक्का पता होगा कि मैं एक मास्टर टीचर और होंगे और मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल भी हूँ। तो फिर भी आखिरकार उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ कहाँ से गई कि इस तरह के प्रतिष्ठित मास्टर टीचर के साथ में इस तरह का व्यवहार करे? क्योंकि बिना किसी कारण से एक मास्टर टीचर के लोगों को इस तरह से बिना चेतावनी दिए अगवा कर लेना, वास्तव में ये तो उसके साथ में एक दुश्मनी जैसा था। नितिन की बात सुनते हुए वह नौकर बहुत ही ज्यादा घबराहट भरी हुई आवाज के अंदर कहता है, मुझे 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 नहीं पता, मुझे मत मारना, मैं एक नौकर हूँ केवल, बस मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए ये संदेश भेजने को कहा गया था। अभी उसकी पूरी बॉडी थर थर कांप रही थी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वह इधर उधर होता है और कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता है तो वह पूरी तरह से मारा जाएगा। ओह, तो ऐसी बात है, तुम्हें नहीं पता। इसके साथ में नितिन अब उसको गर्दन से पकड़ते हुए दूर फेंक देता है। चलो ठीक है, फिर तुम मुझे वहां पर लेकर चलो। वहीं दूसरी तरफ अब उस युवक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नितिन को पलटकर कोई जवाब दे सके। इसी वजह से वह जल्दी से आगे आगे भागने लगता है और अब वह तीनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। हालांकि अचानक से नितिन को एक आवाज सुनाई देती है, नितिन, वह एक बहुत ही खतरनाक और कठोर राजा है, तुम्हें उससे संभल कर रहना होगा, मैं उसके बारे में जानती हूँ। वह कहने वाली कोई और नहीं थी, वह हासना थी, जो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। भले ही उसे राजनीति के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं हो, लेकिन वास्तव में वह होंगन साम्राज्य की एक राजकुमारी थी। इसी वजह से उसे रोसा साम्राज्य के शाही परिवारों और उनके रहन सहन के बारे में थोड़ा कुछ पता था। अच्छा, तुम उसके बारे में जानती हो? जब नितिन ने देखा कि हासना को राजा भद्र के बारे में पता था तो उसके बाद में अब नितिन की निगाहें हासना के ऊपर टिक जाती है, ये देखते हुए कि अब नितिन उससे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ नितिन की निगाहें अपनी तरफ देखकर हासना समझ गई थी कि अब वह उससे क्या पूछना चाह रहा है। इसी वजह से हासना अब राजा भद्र की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। मैं आपको बताती हूँ कि रोजा साम्राज्य के अंदर जो ये पहला राजा है, ये पहले एक नॉर्मल लड़ाकू था, लेकिन 20 साल पहले दूसरी दुनिया के राक्षसों ने हमारे दुनिया के ऊपर अटैक कर दिया था और रोसाद साम्राज्य पूरी तरह से उनके अंडर में आने वाला था। वहाँ पर कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल, मास्टर टीचर्स और शाही परिवारों ने मिलकर उसका सामना किया। वह लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, उसके अंदर कई सारे लोगों की जान भी गई थी। कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के जो प्रमुख हॉल मास्टर जगदीश हैं, उनको उसके अंदर बहुत ही गहरी चोटें भी लगी थी, वो वहाँ पर मरते मरते बचे थे। और वहीं दूसरी तरफ रोसा साम्राज्य का जो सम्राट सुल्तान थे, उन्होंने भी उसके अंदर नेतृत्व करने की कोशिश की। हालांकि वहाँ पर दूसरी दुनिया के राक्षसों ने पहले से ही घात लगाकर रखा हुआ था और उन्होंने अचानक से उनके ऊपर वार कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही खतरनाक स्थिति के अंदर पड़ गए थे। लेकिन पता नहीं कहां से अचानक से उस खतरनाक स्थिति के अंदर राजा भद्र वहां पर अचानक से आ गए। वहां पर आते ही उन्होंने अपना तहलका मचाना और वहां पर खून बहाना शुरू कर दिया। वहां पर हर एक तरफ लाशें बिछा दी गई थी, जिससे वहां पर जो सम्राट थे वह उस स्थिति से बचकर बाहर निकल गए थे। और उस घटना के होने के बाद में राजा भद्र ने बहुत से ऐसे कार्य किए थे, जिसके बाद में 20 वर्षों के अंदर अंदर वह एक साधारण लड़ाकू से एक सम्मानित राजा बन गया। और रोसा साम्राज्य के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि शाही परिवार से अलग किसी एक लड़ाकू को इस तरह से राजा बनाया गया हो। हासना ने नितिन को समझाया। वहीं हासना की बात सुनने के बाद में नितिन पूरी तरह से अवाक रह गया था। क्या दूसरी दुनिया के राक्षसों ने हमारे इस रोसा साम्राज्य के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी? उसी के साथ में नितिन को अब फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरह से हॉल मास्टर जगदीश की हालत
और उनकी आत्मा के ऊपर इतने खतरनाक घाव लगे थे। उन्हें अब वह लड़ाई याद आ जाती है। लेकिन नितिन को वहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार कॉम्बैट मास्टर हॉल और मास्टर टीचर्स और उसके साथ में जो शाही परिवार थे वह सब मिलकर उन सभी राक्षसों को भगा पाने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन आखिरकार ये राजा भद्र ने किस तरह से उन सभी राक्षसों को वहां से मारकर भगा दिया था। नितिन ने बड़े ही कंफ्यूजन के साथ में हासना से पूछा। हासना भी अब गहरे चिंतन के अंदर चली जाती है और कुछ देर के सोच विचार के बाद में कहती है, हाँ मुझे याद आया, मैंने सुना है कि राजा भद्र ने जहर का यूज करते हुए उन सभी अलौकिक राक्षसों को मारा था। क्या जहर का यूज? इसका मतलब क्या है? क्या वह एक जहर मास्टर थे? नितिन चौंक गया था और उसके साथ में वो समझ सकता था कि वास्तव में अब यही कारण रह सकता है जिसके साथ में उन्होंने उन सभी राक्षसों को मारकर भगाया होगा। क्योंकि जहर मास्टर्स एक ऐसी शख्सियत हुआ करती थी जो अपना जहर का यूज करते हुए एक ही टाइम पर कई सारे लड़ाकुओं को आराम से मार देते थे। क्योंकि इसके साथ में ये भी देख सकते हैं कि जब नितिन किंग टियान राज्य के उन 10 राजाओं के साथ में लड़ा था तो उनमें से कुछ को तो उसने अपनी साफ एनर्जी का यूज करते हुए उन्हें जहर देकर ही मारा था, वरना उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वह संत लेवल स्टेज 4 के किसी भी लड़ाकू को इतनी आसानी से हरा दे।